तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जांग रहता ना, वांग का जो भाई आया था जो कि उस पर हमला कर रहा था, चिल्ला रहा था कि अबे साले मेरी बहन का नाम अपनी क्लास से बाहर निकाल ले, और जांग पे हमला भी कर देता है। लेकिन जांग उल्टा उस पर ही हमला करके उसका से दरवाजे का साइड फेंक देता है। और दरवाजे के बाद हमें मालूम है कौन जाओ आकर जो मतलब बटलर था ना, वो वहाँ पे बाहर इंतजार कर रहा था। वो भी सारा आवाज़ अंदर से सुनता है कि हाँ भाई जहाँ पे ना जो वांगी का ना भाई जो से चिल्ला रहे कि हाँ सर तू बचेगा नहीं तेरी चटनी बना दूंगा। तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसके भाई ने पक्का है ना जांग की तो भाई बैंडी बजा दी होगी, पक्का उसने उसकी माँ आई मीन उसके पक्का है ना उसके मतलब समझ रहे हो भाई उसकी एकदम बैंडी बजा दी होगी। इसे वो अपने दरवाजा खोल के देखने की कोशिश करती है, हाँ भाई मैं देखता हूँ जांग की भाई उसने क्या हालत की है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है सीधा उसका भाई आता है, दरवाजे से ढाम करके टकराता है। और इससे टकराने पर ऐसा ढाम करके मतलब दोनों ऐसा दरवाजा टूटते ही सीधा से बाहर फेंकाते हैं। यहाँ पे जांग रहता है आराम से अपना हाथ साफ करता है कि हाँ भाई धूल मिट्टी को मैंने गायब कर दिया। और अपने सारे बच्चों से कहते हैं कि हाँ भाई डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आई मीन मैंने डिस्टर्ब नहीं करा था, ये लड़का के डिस्टर्ब करा था लेकिन अब डिस्टर्बेंस जा चुका है। इसलिए जो हमारा क्लास है ना हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जो भी उसके 5 बच्चे रहते हैं ना देख के हैरान कि भाई ऐसे कैसे भाई वांगी का जो भाई था ना भाई और चौथे लेवल बता उसने अपना पूरा पावर यूज़ किया, लिटरली उसने अपना पूरा पावर यूज़ किया। और हमारे सर है ना वो पूरा अकेडमी के सबसे वीक सर थे, मतलब सबसे वीक टीचर थे, मतलब इतने वीक थे भाई मैं क्या बताऊँ। लेकिन भाई उन्होंने एकदम अपने 2 उंगली से भाई हमला करके मतलब पीछे फेंक दिया। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये खाली वीक बनने का नाटक करे थे, असल में अपने इनके पास जो भी असली पावर है ना ये अपना असली पावर छुपा रहे थे। उसके बाद सिंह शिव बाहर जहाँ पे उसका भाई भी फेंका गया है, बटला के ऊपर जाके गिरा था। बटला कहता भाई साले तू पागल क्या भाई, तू कर क्या रहा था भाई, तू उसकी बैंड बजाने का था लेकिन लगता भाई तेरी बैंड बज गई भाई, ऐसा कैसे हुआ। तो ये सुनने के बाद उसका भाई झूठ बोलता, कहता नहीं भाई क्या है ना एक नई टेक्निक यूज़ करा था उसको सबक सिखाने के लिए, और टेक्निक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और मुझे थोड़ा सा चोट लगा और वैसे मैं बाहर से साइड में ऐसा फेंका गया, ऐसा कुछ भी गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन हमें मालूम है उसके साथ क्या हुआ था, उसकी तो भाई जांग नहीं बैंड बजा दी थी। तो ये सुनने का बटलर कहता अच्छा ऐसा हुआ था, नया टेक्निक अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन भाई उसका क्या हुआ, तू तो भाई जांग को सबक सिखाने गया था, तूने उसकी सिखाई ना, तूने आराम से तेल लगा के उसके ले ली ना। तो ये सुने तो उसका भाई बोलता नहीं देखो हमारे अकेडमी में क्या रूल है, कोई भी बंदा या फिर कोई भी सर अपना क्लास ले रहा रहता है तो बीच में जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और वो क्लास ही ले रहा था इसलिए भाई जब क्लास खत्म हो जाएगा बाद में उसके ले लेंगे, अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने दे कहता है अच्छा कोई बात नहीं यार बाद में ले लेंगे। और फिर उसके भाई से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे तुझसे एक और सवाल पूछना है। तो ये सुने दें इसका भाई बोलते कि हाँ भाई पूछ जो पूछना पूछ। लेकिन मन में उसकी फटे जा रही है कि हाँ भाई कुछ भी पूछ ले मैं किसी भी सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन ये मत पूछना भाई अंदर है ना भाई क्या क्या हुआ था, क्योंकि भाई वो मैं नहीं बता पाऊंगा प्लीज़ भाई इसलिए वो मत पूछना। लेकिन वो जो बटलर है ना वो सवाल नहीं पूछता, वो दूसरा सवाल पूछता है, कहता है कि हाँ सुन यार मुझे एक सवाल जानना है, ये जो अकेडमी है ना इस अकेडमी में क्या कोई सिर्फ फीमेल टीचर है जिसका नाम है ना BI से शुरू होता है, और क्या कोई टीचर दूसरा मेल टीचर उसके पीछे ऐसा पड़ा हुआ उसके पीछे लट्टू या फिर उसके कोई क्रश वगैरह मतलब ऐसा कुछ है तुझे मालूम। तो ये सुनने के बाद ना ये कहता है उसका भाई कि BI से ना अरे हाँ एक है जिनका नाम है ना शेन बीरू है, फीमेल टीचर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके पीछे बहुत लोग पागल है, स्पेशली ना एक दूसरा जिसका नाम है ना शान बीन है, वो मतलब उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल है, और जांग भी उसके पीछे मतलब पागल है। ये सुनने के बाद ना यहाँ इसके दिमाग में आता अच्छा बीरू ये नाम है, हाँ उसने BI कहा था तो पक्का यही होगा, और शान बिन नाम का स्टूडेंट उसके पीछे पागल है। तो भाई मुझे जानना है कि हाँ भाई जो जांग और शान बिन इनके बीच में क्या दुश्मनी वगैरह थी, क्या दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि हाँ भाई मेरी कुटाई की थी और किसी ने नहीं बल्कि उसी टीचर ने की थी। अब वैसे यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइए, आपने 2 या 3 एपिसोड पहले देखा होगा, आपको मालूम होगा इस बंदा ने यहाँ पे ना जांग का काटने आया था रात में, लेकिन जांग ने इसकी कुटाई कर दी थी। और एंड में भाई ने दूसरा बंदा बनने का नाटक किया था, ये कहा था कि हाँ भाई देखिए यार अगर बाई चांस अगर भाई मैं आज जांग को मतलब तो आज जांग का काट देता तो जो बीरू है ना वो मिस बीरू है ना भाई मुझ पे शक करते कि भाई है ना मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था। तो उसको ऐसा मतलब लगने लगा, बटलर को ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई जो दूसरा कोई बंदा है ना जो कि मिस बीरू के पीछे पागल है वो पक्का मुझ पे हमला किया होगा, क्योंकि जांग पर उसको शक ही नहीं हुआ। तो यहाँ इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई मैं कंफर्म हो चुका हूँ ये पक्का ना उसे टीचर ने किया होगा। बस एक बात मुझे और कंफर्म करना है कि वो टीचर के बीच में और जांग के बीच में कोई झगड़ा वगैरह ऐसा हुआ था क्या। अगर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई झगड़ा हुआ था उसके बाद भाई मैं उस टीचर की खटिया खड़ी कर दूंगा। उसके बाद सीन शुरू होता उसी टीचर पे वही जिसके उसने शक करवाया था, जिसका नाम क्या नाम है यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, शांग बीन जिसका नाम है शांग बीन, उसके पास मतलब सीन शुरू होता है। और एक दूसरा टीचर आता है येलो बालों वाला जिसको भी हमने देखा था, इसका भाई एक स्टूडेंट को जांग ने अपने पास रख लिया था इसके साथ कॉम्पिटिशन करके, जिसका नाम काओ था। तो काओ जांग बिन के पास आता है और उसे कहता है जांग बिन से कि सुन भाई मेरे एक स्टूडेंट को उसने रख ले, तो भाई मुझे ना तेरे दादा की जरूरत है, क्योंकि भाई नो इस एकेडमी का भाई एल्डर है और स्टूडेंट का टीचर के बीच जो भी अफेयर का मामला चलता है ना, अफेयर मतलब ऐसा लफड़ा प्यार का लफड़ा नहीं, उनके बीच का जो भी मामला ना संभालने का भाई वो एल्डर है, इसलिए भाई मुझे मदद चाहिए, मुझे अपना मेरा स्टूडेंट वापस चाहिए। तो ये सुनने के बाद ना फिर शांग बिन कहता है अच्छा भाई उसने तेरे स्टूडेंट को ले लिया, और यार ये तो गलत किया भाई, उसे मैं सबक सिखाऊंगा और मेरे दादा की भाई क्या जरूरत है भाई उस बंदे को मैं ही सबक सिखा दूंगा। और उसके दिमाग में खुश हो जाता है कि हाँ भाई जो मुझे इस बंदा ने जो जांग है ना भाई मुझे जांग की कुटाई करना था, लेकिन बेवजह कि मैं उसकी कुटाई करता तो मिस ब्यूरो जिसके पीछे है मेरा क्रश है वो सोचती कि हाँ भाई कितना बेकार टीचर है, बेवजह दूसरे ना पे हमला करता है, इसलिए भाई मैं जानबूझ के ना जांग पे
ऐसा हमला कर भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब मुझे बहाना मिल गया क्योंकि भाई उसने ना इसके स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बना लिया ज़बरदस्ती। तो भाई ये बहाना मिल गया है, जाके उसके मैं खड़े खड़े कर दूंगा। अब काउ से कहता है कि हाँ भाई चल भाई, मेरे दादा की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादा की ज़रूरत पड़ती है अगर दूसरा किसी टीचर का मामला रहता तो, लेकिन जांग जैसा नल्ले टीचर का मामला था, इसलिए मुझे टेंशन कोई जरूरत नहीं, उसको तो भाई मैं उसको यूँ संभाल लूँगा। उसके बाद है ना वो दोनों जांग बीन, इसको बार बार मैं बीन बोलूँगा, बार बार जांग मेरे मुँह से नहीं निकलता, तो बीन और काउ है ना निकल जाते हैं सीधा जाने के लिए जांग के पास। और जैसे वहाँ पहुँचते उसके क्लास के बाहर पहुँचते हैं, तब देखते सबसे पहले बटलर खड़ा हुआ है और जो वांगी का भाई है ना वो खड़ा है। तो वांगी से भाई से भी कहता है, अबे 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 साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तुझे तेरा क्लास नहीं है भाई, तेरा क्लास में जाने को नहीं हुआ क्या? तो यह सुनने देना वांगी का भाई कहता है कि हाँ मेरा क्लास था, लेकिन मैं अपना क्लास छोड़ के आया हूँ क्योंकि जो जांग है ना भाई उसने मेरी बहन को ना भाई अपना स्टूडेंट बना लिया है, इसलिए मैं उसे आज़ाद यहाँ पे करने आया हूँ, उसके क्लास से निकालने आया हूँ। ये सुनने का बीन कहता है कि साले क्या उसने भाई वांगी को भाई अपना स्टूडेंट बना लिया, हाय हाय कितना बेशरम स्टूडेंट था, मतलब कितना बेशरम टीचर है भाई, उसको तो भाई उसको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो वांगी का भाई है ना बटलर से इंट्रोडक्शन करवाता हो, कहता है कि हाँ भाई ये बटलर है, जो जाओया है ना आपने नाम सुना होगा, ये उन्हीं का बटलर है और उन्हीं का चच्चा भी लगता है, और ये भी है ना अपनी स्टूडेंट बोल रहा हूँ अपनी यंग लेडी को, अपनी छोटी मालकिन को यानी जाओया को ना जंग से आज़ाद करवाने के लिए, जो जाओया है ना वो भी जंग की मतलब स्टूडेंट बन चुकी है। ये सोने दे बिन कहता है साले कितना कमीना बंदा भाई, सबसे पहले उसने तेरी बहन वांगी को फिर इनके मतलब इनकी मालकिन को मतलब जाओया को भी अपना स्टूडेंट बना लिया, हाय हाय ये जंग कितना बेशरम टीचर है भाई, टीचर के नाम पे कलंक है भाई, रुक भाई उसको मैं सबक सिखाता हूँ, उसके तो भाई मैं बिना तेल लगा के भाई मेरी उसकी मार लूँगा। उसके बाद सीन शुरू होता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे जंग है ना सबको इस बार एक्सप्लेनेशन दे रहा है स्पेल के बारे में और टेक्निक के बारे में, अच्छे से सबको बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा। ये सुने सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है और सोचते हैं कि हाँ यार मिस्टर जांग का मतलब सर जांग का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि भाई मैं क्या बता दूँ, मतलब क्या मैं बताऊँ यार, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना कि भाई मुझे सब कुछ ना अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए, इतने अच्छे से भाई कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता और सब लोग बहुत खुश है, कहते हैं हाँ मिस्टर जांग आप अमेजिंग और कमाल के हो, आप तो हमेशा आग लगाते हो। यहाँ पे जांग भी सोचते कि भाई इनको क्या होगा भाई, अचानक से भाई ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों करने लगे। उसके बाद चारों बंदे ना सीधे क्लास के अंदर एंट्री मारते हैं, चारों मतलब वही वांगी का भाई, बटलर, काउ और बीन। तो यहाँ पे जो मतलब जांग रहता है ना वो भी देखता है, वो भी सोचता है हाँ मुझे मालूम है वांगी का भाई यहाँ पर क्यों आया है और बटलर क्यों आया मुझे वो भी समझ आ गया, लेकिन ये बाकी टीचर काउ और बीन जो मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, मरवाने आए क्या भाई, लेकिन यहाँ पे क्यों मरवाने हैं भाई, ये क्लासरूम में है ना कि भाई जॉनी सीन्स का घर है कि हम मरवाने आ गए हैं। उसके बाद है ना ये जो बीन रहता है ना इससे कहता है कि अबे साले जांग मुझे क्या मालूम चला है, तूने सबसे पहले जाओया का अपना स्टूडेंट ज़बरदस्ती बना लिया, उसके बाद काउ का जो स्टूडेंट था ना तूने उसको भी अपना स्टूडेंट ज़बरदस्ती बना लिया, तो भाई ये तू गलत करा भाई, तुझे मालूम है इसके बदले भाई मैं तेरी खड्डे खड़ी कर सकता हूँ भाई, मैं तुझे सबक भी सिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग बोलता है साले निकल जाए यहाँ से, अभी मैं क्लास रूम में हूँ इसलिए भाई मतलब मैं अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये सब फालतू बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, बाद में बात करूँगा। ये सुनने को विन बोलता है भाई साले ऐसे कैसे भाई, ये जो तो नाटक कर रहा है नाटक बंद कर दे और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और मैं तुझे यहाँ पे आखिरी धमकी देने आया हूँ। तेरे पास है ना खाली दो ही ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन कि हाँ भाई जो दोनों स्टूडेंट है ना भाई मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना सबको छोड़ दे, किसी को अपना स्टूडेंट मत रख, अगर तूने नहीं रखा तो भाई हम तेरी इतनी कुटाई करेंगे ना कि 1 साल तक तू ना खाली व्हील चेयर पे घूमेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।